और अब बात करते हैं प्रदेश के 7 संभागों की, जहां हमारी लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे। चलिए चलते सहयोगियों के पास, जानते हैं कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। जयपुर में आज कोरोना संक्रमितों के 11 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राजधानी जयपुर में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1373 हो चुकी है। वहीं पूरे प्रदेश में ये आंकड़ा 4600 के करीब पहुंच गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग के जरिए सभी से फीडबैक ले रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोर कमेटी की बैठक ली है, जिसमें अधिकारियों के साथ जमीनी धरातल पर किए जा रहे काम को जाना। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों से चर्चा के दौरान श्रमिकों के पलायन और क्वारंटाइन को लेकर चर्चा की। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं है, उन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक बसों के जरिए या ट्रेनों के जरिए भेजा जाए। उदयपुर में आज का दिन भी कोरोना संक्रमण के मामले में ठीक नहीं रहा। आज भी कुल सुबह से अब तक 38 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं और इसी के साथ उदयपुर में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 354 हो चुकी है, जो कि प्रशासनिक अमले के लिए चिंता करने वाली बात है। तो वहीं चिकित्सा विभाग भी चिंतित है, क्योंकि अब जिन निजी चिकित्सालयों को कोरोना केयर सेंटर के रूप में डेवलप किया था, वे भी अब फुल होने लगे हैं और लगातार अब दूसरे हॉस्पिटल्स में मरीजों को शिफ्ट करने की कवायद की जा रही है। आज बड़ी चिंता की बात यह भी रही कि जो मरीज सामने आए हैं वो कुछ नए इलाकों से सामने आए हैं। ऐसे में अब इस संक्रमण का शहर में और अलग अलग जगह पर फैलने की संभावनाओं के चलते शहर में खतरा बढ़ रहा है। आज सुबह बेदला में मरीज सामने आए, जो कि रावजी का हाटा इलाके से एक बच्चा अपने ननिहाल आया था और उसके चलते उसके ननिहाल के 3 अन्य लोग और संक्रमित हो गए। तो बेदला से संक्रमण आया। माशला मगरा स्कीम से संक्रमित व्यक्ति सामने आया। माशला मगरा स्कीम वही कॉलोनी है जहां पर राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया रहते हैं। इसके साथ ही बात करें तो भोपालवाड़ी से भी एक मरीज सामने आया है। ग्रामीण अंचल में अगर हम देखें तो मावली के गुडली से मरीज सामने आया। तो वहीं सायरा के सामला गांव से भी एक गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित सामने आई है। इसके साथ ही गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 2 मरीज भर्ती थे और ऑपरेशन से पहले कोरोना जांच का प्रोटोकॉल है। ऐसे में उनकी जब कोरोना जांच कराई गई तो पुरोहितों की मादड़ी और थूर गांव के रहने वाले 2 व्यक्ति, जिनका गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके साथ ही अब जैसे ही चिकित्सा महकमे को इन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, उसके साथ ही इन लोगों ने के रिहायशी इलाके जो थे, जो कॉलोनी थी, उन्हें अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है और कर्फ्यू का दायरा भी संबंधित क्षेत्र में बढ़ाया गया है, क्योंकि जिन जिन एरिया में अब संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में कर्फ्यू का दायरा बढ़ाते हुए अब सख्ती भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। प्रवासी श्रमिकों की बात करें तो आज बेंगलुरु से एक ट्रेन 1400 श्रमिकों को लेकर उदयपुर पहुंची और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सभी श्रमिकों को उतारा गया। यहां से बसों के द्वारा विभिन्न जिलों के श्रमिकों को रवाना किया गया। तो वहीं उदयपुर जिले के सभी श्रमिकों को डेडिकेटेड क्वारंटाइन हाउस में रखा गया है, जहां पर उनकी कोरोना जांच की जाएगी। कोरोना जांच नेगेटिव आने के बाद में उन्हें होम क्वारंटाइन करने पर विचार किया जाएगा। कोटा में आज फिर कोरोना पॉजिटिव रोगियों का विस्फोट सा हो गया और एक साथ 48 पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद कोटा में अब पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 318 हो गया है। सुबह आई रिपोर्ट के मुताबिक 28 पॉजिटिव रोगी सामने आए, उसमें से 21 बकरा मंडी क्षेत्र के थे, जबकि 20 पॉजिटिव रोगियों की रिपोर्ट दोपहर बाद आई। तो 14 से ज़्यादा विज्ञान नगर क्षेत्र के पॉजिटिव रोगी सामने आए। तो वहीं शहर के प्रेम नगर, कंसुआ और कैथून के भी पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद अब नए जो इलाके हैं वहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण फैलता नज़र आ रहा है। इन सब के बीच लगातार, क्योंकि कोटा मेडिकल कॉलेज से राहत की खबरें आ रही है, तो आज भी करीब 26 जो स्वस्थ रोगी हुए हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। लगातार कोटा में जिस तरह से सैंपलिंग और टेस्टिंग का काम किया जा रहा है, स्कैनिंग का काम किया जा रहा है, आज 48 पॉजिटिव रोगी सामने आने के बाद स्कैनिंग के काम में और तेज़ी लाई गई और कोटा के करीब 1 दर्जन इलाकों में स्कैनिंग के साथ साथ सैंपलिंग का काम किया गया। सैकड़ों की तादाद में चिकित्सा कर्मियों की टीमें जो है उन इलाकों में पहुंची। परकोटा क्षेत्र के साथ साथ विज्ञान नगर इलाका, स्टेशन इलाका सहित छावनी और कोटरी में आज जोर शोर पर सैंपलिंग और स्कैनिंग का काम किया गया। तो 48 एक साथ रोगियों के सामने आने के बाद कमिश्नर कैलाश चंद मीणा ने अधिकारियों की बैठक भी की। जिला कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे
और आगे की रणनीति तय की गई कि कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए। वहीं इलाज को लेकर जिस तरह से और ज़्यादा प्रभावी क्या सिस्टम अपनाया जा सकता है, उन तमाम पहलुओं पर बात हुई। इसके साथ ही क्योंकि भीषण गर्मी का दौर भी शुरू हो गया है, ऐसे में पेयजल को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इन सब के बीच लगातार क्योंकि कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ऐसे में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी पुलिस ने और ज़्यादा सख्ती कर दी है। तो वहीं कोटा के उम्मेदगंज से आज बुरी खबर आई, वहाँ पर एक चौकीदार की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी पड़ताल शुरू की। हत्यारे गांव के ही बताए जा रहे हैं। करीब आधा दर्जन लोगों ने लॉकडाउन के चलते रास्ते को लेकर पिछले दिनों हुए विवाद के बाद इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल हत्यारे पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस की टीमें हत्यारों की तलाश में जुट गई। तो वहीं कोटा की भामाशाह अनाज मंडी आज से फिर से खुल गई है। पिछले 10 दिनों से मंडी में व्यापार ठप था। कृषक कल्याण शुल्क का विरोध व्यापारी कर रहे थे, लेकिन सीएम गहलोत के मिले आश्वासन के बाद आज से मंडी के गेट खुल गए हैं और किसानों की चहलकदमी भी वहां पर शुरू हो गई है। तो लगातार बंद के चलते कोटा की कचौरी बाजार में नहीं आ रही थी, दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल रहे थे। तो आज से कचौरी की दुकानें खुलने के बाद शहरवासियों ने कचौरी का वो स्वाद भी चखा जिससे वो कई दिनों से महरूम थे। पिछले कई दिनों से जोधपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमी हुई थी और ऐसे में अचानक पिछले 2 दिन से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। बहरहाल कल 36 मामले सामने आए थे और आज 12 मामले के साथ लगातार शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 1000 के पार चला जा चुका है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इससे पहले शहर का भीतरी इलाका रेड जोन था, लेकिन अब प्रताप नगर जो इलाका है वो एक नया हॉटस्पॉट बन के सामने आया है। ये प्रशासन के लिए चिंता की बात है। अब आज 12 जो मरीज सामने आए हैं उसमें से 4 मरीज गांव के हैं। गांव में एक तरफ फैलता जा रहा है और साथ ही शहर के बाहर अब ये दायरा बढ़ता जा रहा है, तो वो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी है कि लगातार प्रशासन सैंपलिंग कर रहा है, सर्वे और स्क्रीनिंग का काम लगातार चल रहा है। ख़ास तौर पे इससे पहले महज 1000 सैंपल की टेस्ट रोज़ यहाँ होते थे, लेकिन अब 2000 के करीब यहाँ पर सैंपल टेस्ट हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार सैंपलिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है और जो पॉजिटिव मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। प्रताप नगर इलाके को और सख्त कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है और अतिरिक्त जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है ताकि लोग घर से बाहर नहीं निकले। वहीं करीब 150 टीमें प्रताप नगर इलाके में लगी है। प्रताप नगर जो पूरा इलाका है उसको सर्वे का काम शुरू किया है। जो भी खांसी जुकाम के मरीज वहाँ पर मिल रहे हैं उनकी लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। कल से ये काम शुरू हुआ है। बहरहाल कल रात को बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट आई थी प्रताप नगर से और आज प्रशासन ने पूरा फोकस उसी इलाके में किया है। लेकिन दूसरी तरफ सीएमएचओ की जो टीमें हैं वो गांव में भी लगातार सैंपलिंग कर रही है। जो लूणी के और एक ऐसे गांव सामने आए हैं जहां पर भी करीब लगातार मामले सामने आए हैं। ओसिया और लूणी ये 2 नए हॉटस्पॉट बने हैं जहाँ पर करीब 10 से अधिक संख्या कोरोना पॉजिटिव की हुई है, तो वहाँ पर भी सैंपलिंग का काम तेज़ कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी सतर्क है, लगातार सैंपलिंग हो रही है। क्वारंटाइन सेंटर का दौरा लगातार हो रहा है और जो दर ठीक होने वालों की है वो भी अच्छी है। करीब 60% की दर पहुंच चुकी है ठीक होने वाले मरीजों की, तो ये एक राहत की खबर है। लेकिन एक राहत की खबर ये भी है कि अब जो मौत का सिलसिला पिछले 1 सप्ताह पहले चल रहा था वो भी रुक चुका है और अब पिछले 1 सप्ताह से किसी मरीज़ की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई है। बहरहाल 17 आंकड़ा पहुंचा है मौत का और साथ ही जो कोरोना पॉजिटिव संख्या मरीजों की संख्या है वो अब 1013 हो चुकी है। आज 12 मामले सामने आए हैं, कल 36 मामले सामने आए थे और ऐसे में जिस तरह से 2000 सैंपल में ये रेशियो आ रहा है, हालांकि ये रेशियो कम है लेकिन फिर भी जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता की बात है। सैंपलिंग हो रही है, बायोमैक्स मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। कल परसों जब वो मशीन शुरू हो जाएगी तो सैंपल का दायरा करीब 3 से 3500 सैंपल रोजाना जांच होंगे, तो उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज भी 2 नए केस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। एक शहरी क्षेत्र के आदर्श नगर इलाके का है तो वहीं दूसरा जो है पीसागंज थाना क्षेत्र के भावता गांव का है। इन 2 नए पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव संख्या जो है अजमेर की वो बढ़कर 244 हो गई है। इनमें से 5 की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है जबकि 112 जो है वो अब तक ठीक हो चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि अजमेर में जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी बेहतर है। कुल 34 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनकी लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो कुल एक्टिव केस जो है अजमेर में वो 127 हैं। इसके अलावा लगातार मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है वो पूरे ज़िले में घर घर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम कर रही है। अब तक करीब 23 लाख से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। और इनमें से जो होम क्वारंटाइन का पीरियड है 28 दिन का पूरा करने वाला, उसमें करीब 28,000 लोग जो हैं वो होम क्वारंटाइन पीरियड से भी बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करें
तो आज जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने तमाम आला अफसरों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की है, जिस तरह से लॉकडाउन 3.0 खत्म होने वाला है और 4.0 लॉकडाउन आने वाला है। लिहाज से अब तक की क्या हालात रहे हैं, किस तरह प्रभावितों को मदद मिल पाई है, किस तरह जो कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, वहाँ किस तरह से स्क्रीनिंग और सर्वे का काम चल रहा है, सैंपलिंग की गति और कितनी बढ़ सकती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर कलेक्टर ने रिव्यू किया है। खासतौर से गर्मी के मौसम में लोगों को अब पानी बिजली की परेशानी नहीं हो, इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि अब जो प्रवासी मजदूर राजस्थान आएंगे, खासतौर से अजमेर में जो है करीब 30,000 मजदूर ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से अजमेर में आएंगे। इनके लिए गाँवों में क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए SDM स्तर पर आज जो है तमाम 12 उपखंडों पर मीटिंगें हुई हैं और ग्राम पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो अगर होम क्वारंटाइन नहीं होते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के बंदोबस्त करने के भी निर्देश जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। बीकानेर में अगर आज की अपडेट की बात कर ले तो आज भी बीकानेर के लिए राहत देने वाला दिन कहा जा सकता है। अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में आया नहीं है। 74 सैंपल की जांच की गई थी, सारे के सारे सैंपल हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं। तो वहीं पर CMHO डॉक्टर BL मीना लगातार सैंपलिंग करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं पर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम पूरी तरीके से स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। वहीं आज बात कर लें तो फट बाजार और KM रोड के बाजार आज खुले और आज सभी व्यापारी अपनी अपनी प्रतिष्ठान खोलते हुए नजर आए। व्यापारियों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं पर दुकानें खोलने के साथ ही KM रोड और फट बाजार में भी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम ने दुकानदारों को साफ निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की वो पूरी तरह से पालना करें। अगर पालना उन्होंने नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही बिना मास्क के अगर कोई व्यक्ति उनकी दुकान पर आता है और सामान खरीदने की कोशिश करता है तो वो उसे सामान न दें और ख़ासतौर पर उसे कहा जाए कि वो मास्क लगाकर ही मार्केट में आए। वहीं पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से काम कर रहा है। जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनका जो चालान है वो काटा जा रहा है। वहीं आज UIT सभागार में BADP की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी जो कार्य योजना है उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 4 वर्षीय कार्य योजना को लेकर अधिकारियों से मंथन किया और किस तरीके से काम हो रहा है इसके बारे में जानकारी ली। बैठक के अंदर जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम, BSF के अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं खाजूवाला के अंदर आज एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई भी बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से नहर से ट्रैक्टर को बाहर निकाला। वहीं बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो अभी तक बीकानेर में 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 37 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। तो वहीं पर 2 महिला की मौत हो चुकी है। ऐसे में वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो अभी एक कोरोना पॉजिटिव बीकानेर के अंदर है। वक्त एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना योद्धा सुनीता के हौसले की और करेंगे उन्हें सलाम।